New Hope TV, your encounter with God. Today I want to share something that's on my heart, okay? और देखिए आज पासवान जी कुछ आपसे बांटने जा रहा है जो कि इनके दिल में है। As I was meditating today, और जैसे पासवान जी आज मन कर रहे थे, I just came to realize that whenever any president of any nation or prime minister of any nation visits an area or a place, तो इस बात को समझ में लगे कि जब कभी देश का कोई राष्ट्रपति या कोई प्रधानमंत्री किसी खास जगह पे जाते हैं, there's so much of preparation made in that place. और देखिए उस जगह पर बहुत सारी तैयारी की जाती है, As if preparation mirrors the importance of that visit. और ऐसे जैसे कि तैयारी ही उस विजिट के लिए यानी कि वो जो आ रहे हैं उनके लिए खास मायने रखती है। So much of attention is given to preparation. और देखिए तैयारी के लिए बहुत सारा ध्यान दिया जाता है। Today I want to bring out something that the Holy Spirit is speaking to me, and that word is preparation. और देखिए आज आपके सामने कुछ ऐसा पेश करने जा रहे हैं जो पवित्र आत्मा ने पासवान जी से खास तौर पे कहा, वो है तैयारी करना। Listen to this word very carefully because it has the potential to change your destiny. और चाहते हैं कि आप बड़े ध्यान से सुनिए इस वक्त, क्योंकि इसमें क्षमता है आपके विधान को बदल के रखने की। When preparation meets destiny, जब तैयारी उस विधान से मिल जाती है, that's success. वही तो होता है कामयाबी। That's my definition of success. Preparation meeting destiny. और देखिए यही पासवान जी की परिभाषा है कामयाबी की। तैयारी जो होता है उस विधान से या कहे मंजिल से मुलाकात करती Let me है। explain. चलिए बताने दीजिए। If you're not prepared अगर आप तैयार नहीं हैं and the door opens for you, और आपके दरवाजा खुलता है, you'll be a mess. तो आप गड़बड़ी में हो जाएंगे। The door is open, the stage is ready, everything is ready, but you're not prepared. और देखिए दरवाजा खुल चुका है, मंच भी आपके लिए तैयार है, सब कुछ आपके लिए तैयार किया गया है, लेकिन आप खुद तैयार नहीं है उसके लिए। So you see, preparation and destiny must meet, तो आप and देखते that हैं। will bring real success. तो आप देखते हैं तैयारी करना और वो विधान को मिलना जरूरी, यही तो असलियत की कामयाबी होती है। Many people experience failure not because they've not encountered their destiny. Many people experience failure because they fail to prepare for that destiny. Listen carefully right now. और देखिए बहुत सारे नाकाम हो जाते हैं इस वजह से नहीं कि वे अपने विधान या मंजिल से मुलाकात नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नाकाम हो जाते हैं इस वजह से क्योंकि उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया उसके लिए। You see this girl Esther, और आप देखते हैं इस लड़की एस्थर को, she was an orphan. ये एक अनाथ लड़की थी। The Bible does not speak about her parents, her father and mother. और देखिए बाइबल उसके माता पिता के बारे में नहीं बताते। Probably her father and mother passed away. हो सकता है कि उनके माता पिता का देहांत हो गया होगा And her uncle Mordecai brings her up. और उनके चाचा मुर्दकाय उनका परवरिश करते हैं, And she's in a foreign land. और वह एक विदेशी जमीन पे होती हैं। One day there is an announcement that there's going to be a beauty pageant. और देखिए एक दिन ऐसा होता है, एक प्रकार की घोषणा होती है, सुंदरता की एक प्रतियोगिता रखी जा रही है। The queen of that land has been banished or told to leave. और उस देश की रानी को बर्खास्त कर दिया गया था या उससे कहा गया था कि निकल जाओ। And a new queen is to be elected or to be appointed. और वहां पर एक नई रानी को चुना जाना था, ठहराया जाना था। And all the beautiful girls in that region are taken away. और उस इलाके में, उस प्रदेश में की सारी खूबसूरत महिलाओं को, लड़कियों को वहां बुलाया जाता है। And one of them is Esther. और उनमें से एक थी एस्थर। You see, the calling is important. I believe in calling. आप देखते हैं कि बुल्लाहट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम उसमें विश्वास करते हैं। Maybe you're called to be a banker. Maybe you're called to be a singer. Maybe you're called to be a social media expert. That's your calling, but your calling needs to have preparation. और देखिए शायद हो सकता है कि आपको बैंकर होने के लिए या फिर आपको कोई सिंगर गायक होने के लिए बुलाया गया है या फिर आपको सोशल मीडिया में कुछ खास होने के लिए बुलाया गया है, लेकिन जरूरी है कि उस बुल्लाहट के साथ साथ आपके पास तैयारी भी हो। So you see, Esther is picked up तो आप देखते हैं एस्थर को चुन लिया गया and she's taken to the king's palace. और उसे राजा के महल में पहुंचाया गया, But immediately she doesn't become the queen of that land. लेकिन तुरंत ही वो उस राज्य की या उस इलाके की रानी नहीं बनी। Some of you are questioning God and say, God, there was a prophecy on my life. और शायद आप में से कुछ लोग परमेश्वर से सवाल पूछ रहे हैं कि हे परमेश्वर, मेरी जिंदगी में भविष्यवाणी हुई, There was a calling on my life. मेरी जिंदगी पर एक बुल्लाहट I भी had a है, dream. मैंने सपना देखा, What happened to it? लेकिन क्या हुआ उसके That साथ? was a picture of your calling, of your destiny. और देखिए यही तो आपके विधान, आपकी मंजिल का वो चित्र है। You see, Joseph received a dream in which he knew that he was to be the governor of a great land. और देखिए यूसुफ को एक सपना आया था जिसमें उसने देख लिया था कि वो एक महान देश में जाकर वहां का प्रधानमंत्री, गवर्नर बनेगा। That was his call. वह थी उसकी But बुलाहट, he was not prepared. लेकिन वो तैयार नहीं था। And because of the lack of preparation, you see, he had to go through many a times of frustration in his life. और वो तैयार नहीं था, इस वजह से तैयार की कमी के कारण हम देखते हैं कि उसे वहां तक पहुंचने में बहुत सारे हताशाओं, संघर्ष के दौर में से गुजरना My पड़ा। dear brother, my dear sister, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी you are बहन, called to be married. You are called to have a good spouse, a good wife, a good husband. But you see, it's not happening. और देखिए आपको बुलाया गया है एक अच्छे Yes. विवाहित पत्नी होने के लिए, विवाहित अच्छे पति होने के लिए, लेकिन
देखिए ये सब हो नहीं पा रहा, That's your call. ये है आपकी बुलाहट, But the preparation is not there. लेकिन तैयारी उसमें शामिल नहीं That's है। why there is no manifestation of that call. और इसी वजह से आप देखते हैं कि उस बुलाहट के लिए कोई प्रगटीकरण नहीं हो रहा। Esther is carried off into the king's palace. और एस्थर को राजा के महल में पहुंचाया गया। She is in the right वो place. सही जगह पर थी, But still she is not the queen. लेकिन फिर भी वो रानी नहीं बनी। Go with me to the book of Esther right now. चल निकालेंगे इसमें एस्थर की पुस्तक में, Esther chapter 2 please. चल निकाले एस्थर की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय And है। I want you to read verse 3 right now. और चाहते हैं कि आप पढ़े तीसरे वचन में, And let beauty preparations be given to them. और उनके लिए खूबसूरती की तैयारी दी जाए। Now this sounds very simple. और देखिए बड़ा ये सरल सा सुनाई But पड़ता if you है, read the book of Esther, you will come to know that it took 12 months for them to prepare so that they could enter into the king's presence. लेकिन अगर आप एस्थर की पुस्तक में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 12 महीने लग गए थे कि उनको तैयारी करने के लिए, ताकि वो राजा के महल में कदम रख 12 सके। months of preparation तैयारी का 12 महीना to enter into the king's presence. राजा की उपस्थिति में पहुंचाए जाने के लिए। There's something that I want to bring out which the Holy Spirit is speaking right और now. कुछ खास ऐसी बात है जो पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है और आपके सामने पेश करने जा Then रहा let है। the young woman who pleases the king be queen instead of Vashti. और फिर वह खूबसूरत महिला जो कि जिसे वष्टी के स्थान पर रानी बनाया जाए, जो राजा को खुश करे। After the preparations, उस तैयारी के बाद the lady would be brought in the presence of the king, and if the king was happy with her, was pleased with her, she would be the queen. उस तैयारी के बाद उस महिला को राजा की उपस्थिति में, मौजूदगी में लाया जाता। फिर उसके बर्ताव को देख अगर राजा खुश हो जाता तो उसे वहां की रानी बनाता। Few moments in the presence of the king can change your destiny. और देखिए राजा की उपस्थिति में बिताया गया कुछ ही पल जो है आपके विधान को बदल के रख सकता But है। to come into the presence of the king, लेकिन उस राजा की उपस्थिति में आना, you need to prepare. इसके लिए आपको तैयारी करने की जरूरत है। Somebody shout hallelujah. कोई तो चिल्लाएंगे हालेलुया। There's a great man of God called Uncle D.J. Dinakaran. परमेश्वर के महान जन अंकल डीजे दिनकरन जी, He spent months and years in prayer daily. और देखिए हर दिन उन्होंने कई महीने, कई दिनों तक प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति बिता दी है। And one day, और एक दिन the Lord appeared to him. प्रभु उनके सामने प्रकट Oh, हुए। it was such a marvelous experience, he writes in his books. और देखिए अपनी पुस्तक में लिखते हैं, बड़ा ही अद्भुत ये उनका अनुभव था। There's another great man of God परमेश्वर का और एक महान जन called John G. Lake. जॉन जी लेक जी नाम था He उनका। prayed for months, कई महीनों तक उन्होंने for प्रार्थना hours, की, घंटों so घंटों, that he could encounter the presence of God. ताकि वे परमेश्वर की उपस्थिति से मुठभेड़ कर सके। And one day he encountered the presence of God, electricity on his hands. और एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति के साथ उनकी मुठभेड़ हो जाती है। ऐसा उनको अनुभव हुआ जैसे कि उनके हाथों में पूरी बिजली का प्रवाह गुजरने लगा। He prayed for a person who was a paralytic on a wheelchair. और फिर जाकर वे एक ऐसे व्यक्ति पर प्रार्थना करते हैं जिनको लकवा मार गया था और व्हीलचेयर पे थे And वे। the person jumps out of the wheelchair and runs. That's launched John G. Lake into his ministry. और फिर वो व्यक्ति जो उस व्हीलचेयर पे से उठ खड़ा होता है और दौड़ने लगता है, और इसी बात के द्वारा जॉन जी लेक जी की सेवकाई का उद्घाटन हो गया, शुरू हो गई। Some of you are going through this preparation process in your life. आप में से कुछ लोग अपने जीवन में इस तैयारी की प्रक्रिया में से गुजर रहे हैं। Allow the preparation process of God to happen in your life. और परमेश्वर को इस तैयारी की प्रक्रिया को आपके जीवन में पूरा करने की इजाजत दीजिए। Don't rush this preparation. Allow God to have His way in your life. और इस तैयारी के कार्यों में जल्दबाजी न करें। परमेश्वर को इजाजत दीजिए कि वो अपनी इच्छा और अपने मर्जी को पूरा करे आपके लिए। God will be glorified in and through you. Receive this word today. परमेश्वर को महिमा मिलेगी आपके अंदर और आपके जरिए हमारे। This time, इस समय, next year, अगले साल, it will be so much difference that you yourself will say, yes, this is true what this man of God said. और देखिए बहुत ही अलग फर्क आप एक देखने जा रहे हैं और आप यकीन करके मानेंगे कि परमेश्वर का जो ने कहा है वो सच निकला। Listen very carefully. चलिए अब सुनिए ध्यान The से। Holy Spirit spoke to me and said, पवित्र आत्मा ने पासवान जी से कहते हुए the ये church कहा, is going through a time of preparation. कलीसिया जो तैयारी के दौर में से गुजर रही है। But this time of preparation, the Lord has allowed it. और देखिए तैयारी का ये दौर जो है परमेश्वर ने खुद इसकी इजाजत दी People है। have fasted. लोगों ने उपवास किए, People have prayed. लोगों ने प्रार्थनाएं की And they हैं, haven't seen anything much. लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं देखा। Because this is a time of preparation, says the Spirit of God. क्योंकि ये तैयारी का समय है, पवित्र आत्मा ऐसा कहता है। But there's a time coming लेकिन ऐसा भी दौर आ रहा when है this preparation will be the foundation for what is going to be launched in your life, says the Spirit of the Lord. और ये Hallelujah. तैयारी करना जो है एक बुनियाद ठहरेगी आपके जिंदगी में। प्रभु का आत्मा ऐसा कहता है It आपसे। will be the launching pad
for a great leap of faith, says the और Spirit of देखिए the Lord. विश्वास के एक महान कार्य जो है, विश्वास की महान उपलब्धियों की शुरुआत इससे होगी, प्रभु का आत्मा ऐसा कहता है। Everything needs a launching pad. और सब कुछ के लिए देखिए कुछ उद्घाटन या कुछ शुरू किए जाने की जरूरत पड़ती Everything है। that God builds that needs to have a foundation. हर एक वो चीज जो परमेश्वर बनाता है उसके लिए बुनियाद का होना God जरूरी will है। not build on sand, He will build on rocks, says the Spirit of the Lord. और प्रभु का आत्मा ऐसा कहता है कि परमेश्वर कोई भी चीज को जो है रेत या बालू पर नहीं बनाएगा, लेकिन वो चट्टान पर बनाएगा। Your tears will be the foundation for a great harvest, says the Spirit of the प्रभु Lord. का आत्मा कहता है आपके आंसू जो है आपके लिए एक बड़ी फसल की बुनियाद बनेगी। They that sow in tears shall reap in joy. Tears are the foundation for your harvest. Somebody say, I receive this word. जो Hallelujah. आंसू बहाते हुए बीज बोते हैं, वे हंसते हुए अपनी फसल को काटेंगे। आपके आंसू जो है आपके लिए एक बड़ी फसल लाने की बुनियाद बनेगी। कोई तो ग्रहण करे इस वक्त। Preparation time is never wasted time. तैयारी का समय जो होता है कभी भी बर्बाद या व्यर्थ गंवाया समय नहीं होता। You cannot have a great recital if you have a poor rehearsal. अगर देखिए आपने बेतुका तैयारी की तो देखो आपको अद्भुत परिणाम नहीं मिलेंगे। People show up for the recital, but they hardly rehearse sometimes. और देखिए लोग जो है बड़े कामों के लिए एकदम पेश तो हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम वो उसके लिए तैयारी करते हैं। God उनको will दिलचस्पी never नहीं। build anything without a foundation. परमेश्वर कोई भी चीज को बिना बुनियाद के नहीं बनाएगा। Some of you have prayed, आप में से कुछ लोगों ने प्रार्थनाएं की, you have not seen anything. लेकिन आपने कुछ भी नहीं देखे हैं। Some of you gave, आप में से कुछ लोगों ने दिए, you have not seen anything. लेकिन आपने कुछ नहीं देख पाए। The foundation is being laid. देखिए वो तो बुनियाद जो डाली जा रही थी, Foundations are never seen. बुनियाद कभी दिखाई नहीं देती। Some great families about to be built, dear mother, because of your prayers. और कुछ महान परिवार जो है बनाए जाएंगे प्यारी माँ आपकी प्रार्थनाओं की वजह। Go to Matthew 25. चलिए मत्ती का 25वां अध्याय निकालें। And I will show you something over दिखाएंगे। there. Matthew 25, and let's read from verse 1 onwards. मत्ती का 25वां अध्याय और आइए पढ़ेंगे उसके पहले वचन Then the से। kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took lamps and went out to meet the bridegroom. वचन में लिखा, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। Verse 2 says, Now 5 of them were wise and 5 of them were foolish. दूसरा वचन कहता है उन 5 तो मूर्ख थी और 5 समझदार थी। What is the criteria for the Bible calling somebody wise and somebody foolish? और देखिए क्या ऐसी खासियत है जिसके जरिए बाइबल जो है किसी को मूर्ख और किसी को समझदार कहता है। If we understand this, अगर आप इस बात को समझ जाएंगे then I think we've made it. तो हमें लगता है कि हम इसमें Then कामयाब हो गए। those who were foolish took their lamps and took no oil. देखिए आगे लिखा हुआ है तीसरे वचन में, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली मगर अपने साथ उन्होंने तेल नहीं लिया। But the wise took oil in their vessels and with them their lamps. परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। The oil was the difference between wisdom and foolishness. और देखिए तेल ही बेवकूफी और बुद्धिमानी के बीच में फर्क था। Let me take it a little further. चलिए और थोड़ा- Preparation was the key between wisdom and foolishness. और थोड़ा हम आगे लेके जाते हैं, बुद्धि और मूर्खता के बीच में तैयारी करना ही एक मुख्य चाबी है। When you go for that interview, when you go for that job, are you prepared? जब आप उस इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जब आप उस नौकरी के लिए जाते हैं, क्या आपने तैयारी की है? You want to do something big for God. देखिए जब आप प्रभु के लिए कुछ कोई बड़ा करना चाहते हो, What is your preparation? लेकिन उसके लिए आपकी तैयारी क्या You है? want to get married. आप शादी करना चाहते हैं, What is your preparation? उसके लिए आपकी तैयारी क्या है? This is of prime importance. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Preparation तैयारी करना is the key, the difference between wisdom and foolishness. यही एक चाबी है, यही फर्क है बेवकूफी और बुद्धिमानी के बीच में। Apply this principle of preparation in every area of your life. और देखिए इस तैयारी करने के सिद्धांत को अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में लागू You करें। want a financial breakthrough? आपको पैसों का श्रम चाहिए, Prepare. तैयारी करें। What do you mean, Pastor? How to prepare? Get your documents in shape. Get everything right. Take an audit about your assets, about what you have, what you owe. Put it at least for you to see everything in shape. You will have a financial breakthrough. पासवान जी आपके तैयारी करने का एक जो कह रहे हैं इसका मतलब क्या है? जरूरी है कि अगर आप सब कुछ चाहते हैं तो जो भी आपके फाइलें हैं, जो भी आपके दस्तावेज हैं, उन्हें सब आप सही कर लीजिए। सारा लेखा जोखा जो है, सारा हिसाब किताब जो है सही व्यवस्थित कर लीजिए और आप यकीनन आशगम बड़े कामों को देखेंगे। So preparation, everywhere in the Bible, this principle is seen. तो आप देखते हैं बाइबल में हर एक जगह पर यह तैयारी करने का सिद्धांत दिखाई पड़ता है। Go with me to the book of Revelation, the last book of the Bible. चलिए निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, बाइबल की आखिरी पुस्तक, And it says in Revelation 19 and verse 7. और ये लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय 7वां वचन। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है, Let us be glad and rejoice and give him glory. आओ हम आनंदित और मगन हों और उसको महिमा दें, For the marriage of the Lamb has come, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है and his wife has made herself ready. और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। See,
देखिए, There can be no marriage without preparation. और देखिए तैयारी के बिना कोई शादी नहीं हो सकती। The marriage of the Lamb, that is Jesus, and his bride, the church. You see, it cannot happen until the bride prepares herself. और देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि मेमना जो है वो है यीशु, और दुल्हन जो है वो तो कलीसिया है। इनकी शादी की बात यहाँ पर हो रही है, लेकिन शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक दुल्हन अपने आप को तैयार ना कर ले। I want you to get this truth, church. और चाहते हैं कि इस सच्चाई को आप पा लीजिए। Preparation is the key to the manifestation. तैयारी करना एक मुख्य चाबी है उस प्रगटीकरण के लिए। Somebody receiving this word right now. चलिए कोई तो ग्रहण करें इस वचन को। And now I want to bring out the prophetic word and I'll go something later and deeper into this message. अभी देखिए भविष्यवाणी के बातों में जाएंगे, फिर उसके बाद कुछ गहराई के संदेश में जाएंगे। Please listen to सुनिए अब this. ध्यान से। You see, आप देखते हैं there is 1.5 months sort of remaining. 1.5 महीना तक बचा हुआ है, Once when we launch in 2021, और एक बार जब 2021 में हम कदम रखेंगे, there will be a speed that is going to come. और देखिए एक तेज रफ्तार जो आने वाली है, Things are just going to just move. चीजें बस बदल जाएंगी सीधे। And people will start, whether it's going to be technology, whether it's going to be things are just going to speed up. I'm telling you this. और लोग हैरत में पड़ के सोचेंगे ये तकनीकियां हैं या फिर दूसरी चीजें जो है एकदम रफ्तार में आगे बढ़ेंगी। But you see, those people who have taken the time, I'm talking spiritually, लेकिन देखिए उन लोगों के बारे में and जो securely, okay. जो आत्मिक जो तैयारी जिन्होंने की, आत्मिक तौर पे भी बात कर रहे हैं और सामाजिक तौर पे भी बात कर रहे हैं। People who have taken the time to prepare, to reorient, to re-strategize, they will be at the forefront of that move. लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को तैयारी के इस प्रक्रिया में शामिल किया है, वो उस क्रांति के नेतृत्व करने वाले के आगे की कतार में रहेंगे। We can't do the things that we've done it in the past time, says the Spirit of the Lord. प्रभु का आत्मा ऐसा कहता है कि वे सारी चीजें जो हमने बीते समय में किए थे उनको हम नहीं कर सकते अब। Whether you're a leader, चाहे आप कोई अगुवा है, whether you are in the secular field, listen to what I'm saying. चाहे आप सांसारिक जगत में किसी क्षेत्र में पेशे में हैं, ध्यान से सुने। You need to sit down and understand and ask the Lord, say, how do I need to prepare? And allow yourself these times. Already we are at the fag end of that preparation. और देखिए हम तो पहले से ही उस तैयारी के एकदम आखिरी स्तर तक बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए जरूरी है कि आप सुने और तैयारी करें। This is what the Spirit of God told me to tell you. और देखिए यही तो प्रभु का आत्मा ने पासवान जी से कहा आपको बताने के लिए। Your mourning is going to turn into dancing. और आपका विलाप और मातम जो है नाच में बदलने जा रहा Pastor, है। how can you say this? पासवान जी कैसे आप ये कह सकते You हैं? will see it. आप देखेंगे। Go to Daniel 1 and verse 5. और चलिए निकाले दानियल का पहला अध्याय उसका 5वां वचन। Again, फिर से we see somebody picked up from his hometown, from his homeland, and brought to a very different foreign place. और फिर से हम देखते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति को जो कि जिसे अपने इलाके में से, अपने प्रदेश में से लेकर एक विदेशी जमीन में ले जाया जाता है। And now these boys, they are brought from their land to a place called Babylon. और अब देखते हैं इन लड़कों को इनके जन्मभूमि से बेबीलोन में लाया जाता है। And now watch this, what it और देखिए says. 5वां वचन क्या कहता And है? the king appointed for them a daily provision of the king's delicacies and of the wine which he drank, and 3 years of training for them. और वचन में लिखा, राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए, और इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। At that time they might serve before the king. तब उसके बाद वे राजा के सामने सेवा करने के लिए हाजिर किए जाएं। The preparation was important for them so that they could come before the king. और देखिए उनके लिए तैयारी करना बहुत ही महत्वपूर्ण था ताकि वे राजा के सामने हाजिर किए जा सके। Training and preparation was necessary to serve an earthly king like Nebuchadnezzar. Then how can we come before the presence of the Lord without preparation? और जरा सोचिए कि इस धरती पर के एक इंसान राजा नबूकदनेस्सर के सामने अगर हाजिर होना है तो इतनी तैयारी और इतना अनुशासन और इतना सिखाया जाना जरूरी था। तो हम राजाओं के राजा के सामने जब आते हैं तो कितना ज्यादा तैयारी करना होना जरूरी है। your family is going to encounter the presence of God और हमें पूरा यकीन है आपका परिवार परमेश्वर की उपस्थिति से मुठभेड़ करने जा रहा like है never before. जैसा पहले कभी नहीं हुआ। Hallelujah. Hallelujah. Prepare somebody in that family. उस परिवार में तैयारी करें। Your salvation is going to knock on your door. उद्धार जो आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। Somebody say, I receive it. कोई तो कहे Hallelujah. मैं ग्रहण करता हूँ। Prosperity is हालेलुया। going to enter your life. Be prepared, says the Spirit of the Lord. समृद्धि आपके जीवन में सीधे आ जाएगी। तैयारी कर लीजिए। प्रभु का आत्मा ऐसा There's कहे। going to be church growth in churches. और देखिए कलीसियाओं में वृद्धि पर वृद्धि आएगी। Be prepared, says the Spirit of the Lord. प्रभु का आत्मा कहता है तैयारी करें। Many single people will receive their life partners. Be prepared, says the Spirit of the और Lord. बहुत सारे अविवाहित लोग जो हैं वे अपने जीवन साथी को पाल लेंगे। प्रभु का आत्मा कहता है तैयार हो जाएं। Musicians, singers, whoever you are, be prepared.
prepare, says the Spirit of the Lord. और जो भी गायक, जो भी संगीतकार है, जो कोई भी आप है, प्रभु का आत्मा आपसे कहता है तैयारी कर लें, Preparation. तैयारी करना। This is what God is saying to you today. और देखिए यही तो प्रभु आज आपसे कह रहा है। What about your prayer life? आपके प्रार्थना जीवन के बारे में Are क्या? you taking it seriously? क्या आप इसे गंभीरता से ले रहे What हैं? about your Bible reading? आपके बाइबल अध्ययन का Oh, क्या? not today, और tomorrow. आज नहीं, कल करूंगा, Day after tomorrow. परसों I'll करूंगा, start on Sunday. रविवार को शुरू Because करूंगा। Sunday is the first day of the week. और रविवार जो है हफ्ता का पहला दिन होता And है, Sunday comes and Monday goes. और रविवार आता है, सोमवार चला जाता है, And things are just like that. और चीजें बस यूं ही जाती रहती हैं। Que sera, what is, Kesera. whatever will be, you know. जो भी रहा, जो भी होगा होगा। No, 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 नहीं, no. नहीं, 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 You नहीं। have to prepare yourself. आपको अपने आप को तैयार करने की Somebody जरूरत is है। receiving right now. कोई तो ग्रहण कर There's रहा है। going to be a mighty move in your life today. आपके जीवन में एक भारी क्रांति आएगी आज। Today you must raise your hand and say, Lord, prepare me today, oh God. आज अपने हाथ उठाकर कहें कि प्रभु मुझे तैयार कर ले। This is the word that God spoke to me. ये वो वचन है जो प्रभु ने पासवान जी से And कहा। the Holy Spirit said, पवित्र आत्मा ने, as this year ends and we enter into a new year, और जैसे ये साल खत्म होता है और नए साल में हम कदम रखते God हैं, will raise up unknown faces. God will raise up people who are in the hiding, but they were preparing. लेकिन परमेश्वर ने कहा कि ऐसे लोग जो कि छिप रहे हैं लेकिन छिपे हुए नहीं है, वे अपने आप को तैयार कर रहे हैं। Before Moses could be manifest to the Pharaoh, he was in hiding for 3 months. और मूसा फिरौन के सामने पेश होता उससे पहले हम देखते 3 महीने तक वो छिपाया गया था उसे। But you see, he was being prepared. लेकिन आप देखते उसे तैयार किया गया, There is going to be a manifestation. और ऐसा प्रदर्शन और प्रकटीकरण होने जा रहा है। But be careful. लेकिन सावधान If you रहिएगा, are not prepared, अगर आप तैयार नहीं you है will not be able to handle the manifestation. तो आप उस प्रदर्शन या प्रकटीकरण को संभाल नहीं पाएंगे। Are you ready right now? आप तैयार हैं इस वक्त? Today the anointing of God is going to touch you in a wonderful manner today. और आज प्रभु का अभिषेक आपको बड़े भारी तौर पे छूने जा रहा Raise your है। hand to God right now. चलिए अपने हाथ उठाएंगे परमेश्वर के इस वक्त। Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र सा, धोकर शुद्ध कर, अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए, जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए. Lift your hands and say, Lord, prepare me, O God. चलिए अपने हाथ उठाएं और कहें कि प्रभु मुझे तैयार Say, कर। prepare my hands, O God, to serve you. बोलिए प्रभु मेरे हाथों को तैयार कर तेरी सेवा कर, Prepare my life, O मेरे God, जीवन को तैयार कर to honor you. तेरा आदर करने के लिए। Begin to pray, begin to pray, begin चलिए to प्रार्थना pray. करना शुरू करें। Hallelujah. Lift your hands and say right now, Lord, prepare me, my family members, O चलिए अपने God. हाथ उठा के कहें प्रभु मुझे और मेरे परिवार के लोगों को तैयार कर, Prepare every family member of mine. और कहें कि प्रभु मेरे परिवार के हर एक सदस्य को तैयार कर। I worship you, मैं Lord. तेरी आराधना करता I हूं प्रभु। honor you, मैं God. परमेश्वर में तेरा आदर करता हूं। Somebody say, Lord, prepare me for marriage, O और God. कोई तो कहे प्रभु मुझे तैयार कर शादी के लिए, Say, Lord, prepare me for this job, O और God. कहे प्रभु मुझे इस नौकरी का तैयार कर, Prepare me for my career, O मेरे God. करियर के लिए मुझे तैयार कर। Today you must raise your hand out and cry out to God. आज आपको अपने हाथ उठा के प्रभु को पुकारना चाहिए। Hallelujah. Only arrows which are prepared will come into the bow of the archer. और देखिए वही तीर जो तैयार किए गए हैं, बाण जिसमें रखे जाते हैं उसमें आएगा। Only the stone which is prepared will come into the hand of the David to kill Goliath. और सिर्फ वही पत्थर जो तैयार किए गए हैं, वही पत्थर दाऊद के हाथों में आएंगे गोलियात को मार के गिराने के लिए। Are you listening right now? Okay, आप There were सुन रहे 5 stones, but one was chosen. आप देखते हैं कि वहां पे 5 पत्थर थे लेकिन उसमें से एक चुना गया। 5 were called, one was chosen. Why? Because of preparation. 5 बुलाए गए लेकिन एक चुना गया। क्यों? क्योंकि तैयार किया गया था। Today, God is. Can you raise your hand and say, Lord, use me, O क्या God? आप अपने हाथ उठाकर कहेंगे प्रभु मुझे इस्तेमाल You कर? may be coming from a very ordinary शायद background. आप हो सकता है आप बड़े एकदम साधारण से पृष्ठभूमि में से But आए if you हो। can prepare yourself, लेकिन अगर आप तैयार करेंगे अपने आप Pastor, को, how do I prepare myself? पासवान जी कैसे मैं अपने आप को You तैयार can कर prepare सकता हूँ? yourself through prayer, आप प्रार्थना के जरिए अपने को तैयार कर Through the सकते word. हैं, वचन के जरिए, through fellowshipping with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की संगति के जरिए, Oh, from learning through messages like this. और ये सारे संदेशों को सीख के
through fasting and prayer. उपवास और प्रार्थना के जरिए God will use you. He will open those doors. Not only open those doors, baby, He will take you through those doors. Receive this word. परमेश्वर आपको तैयार करे, दरवाजे खोलेगा, सिर्फ आपके लिए दरवाजे नहीं खोलेगा, आपको इस्तेमाल भी करेगा. Lift your hands and say, Lord, prepare me, O अपने God. हाथ उठाकर कहें, Say it प्रभु one मुझे more तैयार time. कर. Say it one more time. फिर से एक बार बोलिए. Say, Lord, prepare me, O बोलिए, प्रभु मुझे God. तैयार I कर. don't know what to do, but blessed is the man whom you prepare, O God. और पता नहीं क्यों, लेकिन प्रभु धन्य है वो व्यक्ति जिसे तू तैयार करता है. Hallelujah. Raise your hand to God. अपने हाथ उठाए परमेश्वर You की will ओर. be changed into a different man today. आप बिल्कुल अलग व्यक्ति में बदल जाएंगे आज. Yes, जी हाँ, hallelujah. hallelujah. All your flaws will go. God will prepare you. आपकी सारी वो कमियां चली जाएंगी, परमेश्वर आपको तैयार करेगा. Yes, sing it up. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Sanctuary for you. Hallelujah. Hallelujah. God is preparing His people. परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर Touch your रहा है. body and say, my body is your sanctuary, O God. अपने शरीर को छूकर कहे, मेरा शरीर प्रभु तेरा पवित्र स्थान All है. that weaknesses are leaving you right now. वे सारी कमजोरी आपको छोड़ के जा All रही that है. dirtiness is leaving you right वे सारी now. गंदगी आपको छोड़ के जा रही Say, है. Lord, prepare my body. Prepare me, कहे, O God. प्रभु मुझे तैयार कर, प्रभु मुझे तैयार कर. God will do something big in your life today. परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा. In the आज. name of Jesus. यीशु के नाम में. Your husband and wife hold your hands and say, Lord, prepare my marriage. Prepare us, O God. पति Hallelujah. पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहे, प्रभु मैं हमारी शादीशुदा जिंदगी के हमें तैयार कर. The Lord will bless you today. प्रभु आज आपको आशीष Great देगा. breakthroughs are coming today. महान आशीष हम आ रहे हैं आज. In the mighty name of यीशु के Jesus. सामर्थी नाम में. Hallelujah. Hallelujah.